एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं ठीक नहीं भी हूँ। कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या बोलूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। बट मुझे लगा कि शेयर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम सबको अवेयर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं अपने हेयर फॉल से इतना ज़्यादा परेशान हूँ, आप लोग को दिखाऊंगी। आप लोग बोलोगे शताब्दी इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि मतलब ना मुझे कोई स्ट्रेस है, ना मैं किसी चीज़ का टेंशन ले रही हूँ, ना मुझे कोई दुख है, ना मुझे कोई गम है, ना मैं कोई मेडिसिन खा रही हूँ और ना मुझे कोई बीमारी है। मतलब बस कंघी करती हूँ ना, मुट्ठी भर भर बाल। मैं कभी 20 से मांग नहीं निकालती हूँ, आप लोग को पता है मेरा 20 से मांग होता नहीं है क्योंकि मेरा यहाँ पे एक मोड़ है तो यहाँ पे ना ऐसा ऊंचा रहता है। आप लोग देखो कितना एक्सट्रीम लेवल पे मेरा हेयर फॉल हुआ है। ये यहाँ तो बाल ही नहीं है मेरा, इतना हेयर फॉल। मैं अभी क्या हुआ, अभी मैं नहा रही थी तो नहाई ना, बाल मैं शैम्पू की हूँ, मैं नहा रही थी तो मैं नॉर्मली बस मैंने अपना रबर बैंड निकाला, मैंने बस ऐसे किया एक साइड में, ऐसा भर के बाल निकला। मैं बोली क्या हो गया, और फिर दूसरी साइड ऐसा करके मैं ऐसा करके निकाली, इधर भी ना देखो खींची और बाल निकल रहा है, तो एकदम भर के बाल निकला। तो मैं ना एक्चुअली मैं वो डर गई क्योंकि हम जो लेडीज होती है ना, हमारा मेन डर रहता है हमारा बाल ही है। देखो ऐसे ऐसे बाल झड़ रहे, बाल ही है जो हमारी खूबसूरती को बनाए रखता है, हम हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस देता है। वीडियो को स्किप मत करना, मैं एक बहुत यूज़फुल चीज़ आप लोगों को बताने वाली हूँ, बाल झड़ने से रिलेटेड नहीं, अभी जो होने वाला है उससे रिलेटेड। तो फिर मैं बोली ये आज कम से कम 1 हफ्ता हो गया इस तरीके से मेरा हेयर फॉल हो रहा है। और मेरा हेयर का जो एक वॉल्यूम रहता है ना, मेरा हेयर का वॉल्यूम भले सामने टकला है, मेरा बाल कम है, लेकिन पीछे बाल बहुत ज़्यादा है पीछे, तो बाल का वॉल्यूम जो मेरा है ना बहुत ज़्यादा है। तो मैं नोटिस कर रही हूँ, ये देखो फिर खींची फिर बाल निकला, ये देखो। तो मैं 1 हफ्ते से नोटिस कर रही हूँ। बोले चलो ठीक है, एक बार छड़ गया चलो ठीक है। मैं मेहंदी भी लगा डाली, दही भी लगा डाली, मैं पानी भी भरपूर पी रही हूँ, मतलब कोई चीज़ में कसर नहीं छोड़ रही हूँ। अभी नींद भी ले रही हूँ, लेकिन इतना क्यों मेरा हेयर फॉल हो रहा है मेरे को समझ में नहीं। मैं गूगल कर डाली, चैट जीपीटी से पूछ डाली, यूट्यूब कर डाली, हर चीज़ कर डाली, इतना हेयर फॉल नहीं होना चाहिए। मैं नहाई तो गुच्छे में इतना निकला, बाथरूम में तो दिखा नहीं सकती बाल, जब कल बाथरूम साफ करूंगी तब उसको फेंकूंगी क्योंकि इतने गुच्छे में बाल निकला, मतलब मेरा हाथ पैर काँप रहे थे। फिर जब मैं बाथरूम से बाहर निकली, मैं बोली अब मैं कंघी करूंगी बाल सूखने के बाद, क्योंकि गीले बाल में कंघी नहीं करते हैं। तो मेरा ये था कि चलो ठीक है, जितना बाल झड़ना था निकल गया है नहाते नहाते, अब मैं कंघी करूंगी तो बाल अब नहीं झड़ेगा। मैं बैठी हूँ, मेरा हेयर ऐसे जैसे पत्ते नहीं गिरते वैसे गिरा। आप लोग को दिखाती हूँ कंघी करने के बाद कितना हेयर फॉल मुझे हुआ है। और ये जितने बार कंघी कर रही हूँ उतने बार ऐसा हेयर फॉल, मतलब मेरा साल भर का 365 दिन जितना बाल झड़ता है, मेरा एक दिन में उतना हेयर फॉल हो रहा है, सिर्फ एक दिन में। तो सोचने वाली बात है ये। बाल आप लोग को दिख रहा है, ये देखो, ये कंघी करते 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 इतना बाल झड़ा, ये देखो ये। अब मैं इसको इकट्ठा करके एक जगह जमा के, मैं तो रखी नहीं, मैं रोज फेंक दे रही हूँ। मैं जितने बार कंघी कर रही हूँ ना उतने बार मेरा ऐसा हेयर फॉल हो रहा है। मैं अभी तक मैं बस नहाई हूँ, नहा के पूजा करते करते मेरा बाल सूख गया, पूजा करके आई हूँ। अभी सिंदूर विंदूर लगाऊंगी, बिंदी वगैरह लगाऊंगी। तो मैं बोली कि नहीं, मैं इससे पहले भूल जाऊँ, मैं एक वीडियो बनाना चाहती हूँ। और आज सुबह मैं नींद से उठ के इंस्टाग्राम खोली तो मेरे सामने ना पंकज जो भदौरिया जी, आप लोग को पता होगा, जिसमें कुक करके फर्स्ट आता था, मुझे याद नहीं आ रहा है वो बेचारे, उनका यूट्यूब चैनल भी है। सोचिए वो एज अ नॉर्मल चेकअप के लिए गई हुई थी डॉक्टर के पास, नॉर्मल रूटीन चेकअप। तो नॉर्मल रूटीन चेकअप में उनको कैंसर पकड़ाया, ब्रेस्ट कैंसर। अच्छे खासे भले इंसान को, हम औरतों को ये बीमारी आ रही है। और 1 हफ्ते पहले मैं आंटी से बात की थी तो आंटी से भी पता चला कि उनको भी ब्रेस्ट में कैंसर सेल पाया गया है। फिर आप लोगों को पता होगा मेरी फ्रेंड के बारे में, उसकी भी ओवरी में डॉक्टर ने बोला कि आगे जाके वो कैंसर का रूप मतलब ले सकता है, अगर वो ध्यान ना दे तो ओवरी निकालना पड़ सकता है। और मैं सीधा ये सुन के पहुंच गई 2026 जनवरी में, अभी तो जून चल रहा है। अब मैं डॉक्टर वाई राखी को बहुत मानती हूँ, वो बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर है।
वो आज तक जो प्रेडिक्शन की है सब सच होता है। मैं उनको फॉलो भी करती हूँ यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, और उन्होंने मेरी राशि के बारे में जब जब जो बोला सब सच हुआ। और बहुत लोग बोलते कि हम ये राशि वो राशि है, हमारा तो सच नहीं होता है। तो आप लोग का एग्जैक्ट राशि नहीं पता होगा। राशि नाम से नहीं कि मेरा नाम शताब्दी है, मेरा ऐसा था तो मैं कुंभ राशि हूँ। काफी लोग बोलते हैं आप कुंभ राशि क्योंकि आपका एस नाम से आता है। ऐसा नहीं है। अगर मैं आज सुबह 10 बजे पैदा हुई हूँ तो आज कितना जून है, जो भी हो, मान चलो अब आज जून का 4 तारीख है, तो 4 जून के सुबह 10 बजे का नक्षत्र ग्रह की स्थिति क्या था उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। अच्छा तो 10 बजे पैदा हुई है ये ग्रह ये नक्षत्र, अच्छा तो इसका बना सिंह राशि। ऐसे करके ऐसे करके राशि होता है। ऐसा नहीं कि मेरा नाम ऐसे तो मैं कुंभ राशि होगी, तो ऐसे राशियों का कभी कुछ सच नहीं होता है। मेरे को एग्जैक्टली पता है मैं कब पैदा हुई, तो मेरे राशि के अकॉर्डिंग मैं सिंह राशि, और मेरा एग्जैक्टली सब चीजें सच होता है, हो भी रहा है। इवन मेरे शनि की ढैया चल रही हैं, तो शनि के ढैया में मेरे साथ बहुत कुछ बुरा भी होगा, बहुत कुछ अच्छा भी होगा। आप लोगों ने देखा रिसेंटली अभी 1 साल में मेरे रिलेशंस को लेके कितना ऊंच नीच अपर लो ये सब चल ही रहा है, फैमिलीज को लेके इश्यूज वगैरह जो भी है, तो कितना कुछ हो गया, तो अच्छा भी हो रहा है ना। अच्छी भी बहुत सी चीजें हुई है। तो ढैया में ऐसे ही होता है, कुछ अच्छा कुछ बुरा होता है। तो मैं बहुत, आप लोगों को पता है मैं एस्ट्रोलॉजर में बहुत बिलीव करती हूँ, बहुत मानती हूँ। यही चीज है। मैं चली गई जनवरी में, तो वहाँ डॉक्टर वाई राखी ने बोला था कि इस साल सूर्य का साल है, इस साल पुरुष से ज्यादा महिलाओं को बीमारियां होगी, पुरुष से ज्यादा महिलाएं फेस करेगी, और आपका कैंसर, ट्यूमर, क्या बोलते सीस्ट, मतलब यूटेरस, ब्रेस्ट कैंसर, यूटेरस कैंसर, ये सब से रिलेटेड बहुत ज्यादा केस सामने आएगा। जितना पिछले 100-200 साल में नहीं आया होगा उतना इस 1 साल में केस सामने आएगा। वो स्टार्टिंग में बोल दी थी डॉक्टर वाई राखी। तो वो जो प्लेन क्रैश हुआ ना अहमदाबाद में, वो भी वो बोल दी थी। अभी जो ममता दीदी हारी है कोलकाता में, वो भी वो बोल दी थी कि वो हारेगी इस बार। तो उनका प्रोडिक्शन बहुत सही रहता है। मुझे पता नहीं उनका अपॉइंटमेंट, आप लोग यूट्यूब में सर्च करना डॉक्टर वाई राखी, फॉलो भी करना। मैं किसी दूसरे चैनल को प्रमोट कर रही हूँ, बट नहीं, प्रमोट करने के किसी भी रीज़न है कि अगर मैं आप लोग के लिए थोड़ा सा अच्छा कर पाऊँ ना, तो भगवान है ना वो देख रहा है मेरे को। अच्छा करना सीखो, अच्छा बोलना सीखो, ब्लेसिंग्स अपने आप मिलेगी। बस मुझे ब्लेसिंग्स मिले इसीलिए, बस और कोई वजह नहीं है। तो आप लोग डॉक्टर वाई राखी को ज़रूर देखना इंस्टाग्राम यूट्यूब में, वो बहुत अच्छा बोलती है, उनको फॉलो करना। और वो ये चीज़ स्टार्टिंग में बोल दी थी, और आज के डेट में मैं ये सब चीज़ देख रही हूँ, सुन रही हूँ, फेस कर रही हूँ। अब मैं आती हूँ मेरे बालों के ऊपर। इतना एक्सट्रीम लेवल पे हेयर फॉल होना सही नहीं है। अगर आप टेंशन में, डिप्रेशन में हो, अगर तब हेयर फॉल हो रहा है तो समझ में आता है कि आपका डाइट नहीं जा रहा है, आप डाइट नहीं ले रहे हो, आपके बॉडी में आयरन की कमी है, आपके बॉडी में विटामिन ई की कमी है, जिस कारण से आपका हेयर फॉल हो रहा है। आप टेंशन में हो, सो नहीं रहे हो, खा नहीं रहे, ऐसा नहीं है। मैं खुश हूँ, मेरी लाइफ में मेरी पर्सनल लाइफ बैलेंस चल रही है, कोई इशू नहीं है, सब चीज़ें ठीक है। मैं कोई चीज़ का कोई टेंशन ले ही नहीं, फिर भी इतना हेयर फॉल क्यों। फिर मुझे ना मेरे पेट में ना बीच में ना काटता है, बीच में मैं अपने हस्बैंड को भी बोलती हूँ, मेरा पेट के अंदर ना कुछ काटता है, मुझे ऐसा लगता है। और जैसे आप लोग को बोली भी थी ना कि मेरे को बीच में ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया था, बोली थी ना आप लोग को। तो आई डोंट नो क्या है, जो भी हो, मुझे लास्ट मतलब कैसे बताओ, मतलब मुझे 1.5 महीने में ऑलमोस्ट 3 टाइम मुझे ब्लीडिंग हो चुका है, और बैक पेन भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैं सोची क्यों ना मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, जाके एक बार पूरा बॉडी चेकअप करवाऊँ। अपना ब्रेस्ट कैंसर, यूटेरस कैंसर, ओवरी कैंसर, जो भी चीज़ें हैं, आप लोग सरकारी अस्पताल में चले जाइए, वहाँ पे बहुत कम पैसे में आपका चेकअप किया जाएगा। ब्रेस्ट कैंसर का भी चेकअप किया जाएगा, ओवरी कैंसर का भी, यूटेरस कैंसर का भी आपका चेकअप किया जाएगा। बहुत कम पैसे लगते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं, अरे आज घर में मैं खुद आलसी हूँ, मैं खुद ध्यान नहीं देती अपने ऊपर। मैं से बता रही हूँ, मैं खुद हर चीज़ को इग्नोर मार रही हूँ, मैं आप लोग को ज्ञान दे रही हूँ। लेकिन आज ज्ञान देना ज़रूरी है। हम जो लड़कियाँ होती है ना, पूरे बच्चा संभालो रे, घर संभालो रे, खाना बनाओ रे, कपड़े धो रे, पति को देखो, सास को देखो, यही करते करते हमारी ज़िंदगी का 40 साल 50 साल कब बीत जाता हमको पता ही नहीं। इस बीच हम कितनी बीमारियाँ अपने ऊपर घर कर लेते हैं। अब सोचो बाई चांस, अभी तो मैं 40 की लाइन में ही हूँ, मतलब 40 में घुसूंगी कुछ साल बाद। तो
उसके बाद धीरे धीरे हम लोग कितना वीक पड़ने लग जाते हैं। अभी भी बाल पूरे वाइट हो चुके हैं, ठीक है, ऐसे चमकते रहते हैं। अभी भले फेस पे झुर्रियाँ वुर्रियाँ नहीं आई, 40 साल के बाद तो धीरे धीरे रिंकल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। बॉडी का ऑर्गन धीरे धीरे वो भी तो बूढ़ा होता है, हम पूरे नहीं होते, बॉडी का ऑर्गन भी बूढ़ा होता है धीरे धीरे, वो भी धीरे धीरे काम करना उतना अच्छे से काम नहीं करता है। वही मैं आप लोग को कहना चाहती हूँ, एक दिन बस निकालो अपने लिए, एक दिन छोड़ो ना। एक दिन कपड़े नहीं धोगे, एक दिन बर्तन नहीं धोगे तो क्या हो जाएगा, जिसको जो बोलना है बोलने दो। आप अपने परिवार के लिए कर रहे हो, आपको आपके परिवार की चिंता है ना, कि मैं नहीं रहूंगी, मैं एक दिन हॉस्पिटल चली जाऊंगी तो परिवार में काम कौन करेगा, ये खाना कौन बनाएगा। मैं एक दिन नहीं रहूंगी तो वो मेरे बच्चे को कौन देखेगा। मैं एक दिन नहीं रहूंगी, हॉस्पिटल चली गई तो मेरे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। सोचो, आप अगर जिंदा ही नहीं रहे, आप अगर मर गए, फिर आपके बच्चे को कौन देखेगा, आपके परिवार को कौन देखेगा। वो एक दिन के काम के चक्कर में आप पूरा जीवन भर नहीं रहोगे, उसका प्लान कर रहे हो। मैं खुद भी कर रही हूँ, मैं खुद टालती रहती हूँ। इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि मैं जाऊंगी सरकारी अस्पताल में, जहाँ पे मैं अपना सोनोग्राफी, क्योंकि प्राइवेट में कितना क्या खर्च आता है मुझे आइडिया नहीं है, तो सरकारी अच्छे अस्पताल में जाइए, जाके वहाँ पे एक अच्छे गायनो से मिलिए, गायनो से मिल के बोलिए कि मुझे अपना बॉडी का पूरा फुल चेकअप करवाना है, अपना ब्लड चेकअप करवाना है, मुझे ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर, यूटेरस कैंसर, ब्लड कैंसर, जितने भी कैंसर बॉडी में डिटेक्ट होता है मुझे सारे टेस्ट करवाने हैं। हो सकता है रिजल्ट आने में 1 हफ्ता लगे, वैसे भी तो कितने साल कट ही गए ना, 1 हफ्ता और सही चेकअप करवा लीजिए, क्योंकि मैं खुद अभी जाने वाली हूँ। अभी मैं जाऊँगी क्योंकि मेरा एक्सट्रीम लेवल पे हेयर फॉल हो रहा है, बहुत मतलब बहुत हेयर फॉल हो रहा है, और मैं कोई टेंशन में नहीं हूँ, लेकिन हेयर फॉल से मैं टेंशन में आ जाऊँगी। जितने बार कंघी करती हूँ गुच्छा गुच्छा में बाल निकल रहा है। और इस साल ये सच है, हम जो लेडीज़ है ना, उनका जो प्रॉब्लम्स है ना वो बहुत ज़्यादा आने वाला है, एकदम सही बात है। और मैं तो जा रही हूँ समय निकाल के। अभी मैं प्रीति से भी बात की, उसको बोलो चलो हम लोग चलते हैं, क्योंकि प्रीति को ऑलरेडी उसके ओवरी में सिस्ट है, और डॉक्टर ने बोला भी था आप अगर केयर नहीं करोगे तो आपको ओवरी निकालना पड़ेगा। तो मैं इसको बोली, बहन अगर हम जिंदा ही नहीं रहे, हमारा बुढ़ापे का शौक है, गोवा जाएंगे, अंडमान जाएंगे, मस्ती करेंगे, भाई मर गए तो क्या करेंगे। हाँ, बच्चा है हमारा, कौन पालेगा, कौन देखेगा। छोड़ो, 1 दिन काम नहीं करेंगे, 2 दिन काम नहीं करेंगे, 1 हफ्ता काम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होएगा। क्या होगा, 1 हफ्ते का पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन वो 1 हफ्ता अगर हम लोग अपना टेक केयर कर लिए ना, 30 साल और जिएंगे हम लोग। नहीं जिएंगे 30 साल, तब नाचेंगे गाएंगे, तब और पैसा कमा लेंगे। लेकिन मैं फ्रैंकली आप लोग को बता रही हूँ, एकदम दिल से बता रही हूँ, और मेरे को आप लोग को बताना अवेयर करना ज़रूरी, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स हैं, आप लोग मेरा 4 साल तक साथ दिए, और मैं भी आप लोगों के साथ बनी रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि हमारा जो रिलेशन जो साथ है ये और 30-35 साल और आगे बढ़ते जाए सब। इसीलिए मैं अभी टाइम निकाल के जाऊँगी। ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर, ब्लड कैंसर, और जो भी चीज़ें बॉडी में प्रॉब्लम है, पूरा फुल चेकअप, ब्लड चेकअप मैं सब करवाऊँगी। आप लोग भी अपने लिए एक दिन निकाल के जाइए। सोचिए, मैं पंकज भदौरिया का यूट्यूब चैनल भी मैं देखती थी, वो फेसबुक में भी है, तो सडनली सामने वीडियो आता है और एकदम दुबली सी दिखती है। मुझे अभी तो अच्छी थी, रिसेंटली का बात है, मतलब मुझे अभी तो अच्छी थी वो, ऐसे कैसे। मतलब वो बोली मैं नॉर्मल चेकअप के लिए बस गई हुई थी, एक रूटीन चेकअप, उसमें पकड़ाया। सोचो, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपना ध्यान रखो, क्योंकि अभी वो टाइम नहीं है, वो दुनिया नहीं है कि 30 साल पहले का टाइम और अभी का टाइम में बहुत फ़र्क है। 30 साल पहले का टाइम और अभी के टाइम में बहुत फ़र्क है। 30 साल पहले ना ये सब बीमारियां हुआ नहीं करती थी। 30 साल पहले लोग 70, 80, 90, 100 साल तक जीते थे। 30 साल पहले डिवोर्स भी नहीं हुआ करता था। 30 साल पहले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऐसा हुआ भी नहीं करता था। अभी हर घर में डिवोर्स ही है, हर घर में झगड़ा हो रहा है, हर घर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हर घर में ऐसा है कि कोई कुछ बीमारी है, कोई कुछ बीमारी है। और कैंसर तो इससे नॉर्मल बात है, जैसे बोलते बुखार हुआ तो बोलते कैंसर हुआ है। इसीलिए अपना टेक केयर कीजिए, अच्छा खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए, ऑयल मसाला एकदम छोड़िए। मैं एक ब्लॉग देखती हूँ, नाम बता देती हूँ, राजा ब्लॉग करके है। क्या हो गया बेटा? मेरे को ना बालकनी में बबल्स बनाना। बेटा अभी 3:30 बज रहा है, गर्मी कितना बाहर देखे हो बालकनी में, तबीयत थोड़ी खराब करना है, लू चल रहा है, लू। बबल्स बनाने
मेरा बेटा शाम को बुलाना बबल, ठीक है? जाओ जाओ। और शाम को तो परिवार में बाहर खेलेंगे। हाँ बाहर खेलना। तो मैं आप लोग को वही बोल रही थी कि मतलब एक ब्लॉग है राजा ब्लॉग करके हैं, देखना, वो बीच में बहुत फेमस हुआ था, शादी करके अपनी बीवी को लेके ब्लॉग्स बनाता था, तो उसका शॉर्ट्स ना मेरे सामने आता रहता है। उसकी जो वाइफ है ना, मैं किसी के पर्सनल कैरेक्टर पे नहीं जाऊंगी कि बच्चा पैदा करके छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी, बट एक चीज़ ज़रूर बोलूंगी, मैं उन लोग के खान पान में बात करूंगी। उसकी जो वाइफ है ना, वो रोज तला हुआ मोमोज खाती है, और उन लोग घर का खाना कम, मतलब घर का खाना कम, बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं। मतलब उसका शॉर्ट्स मेरे सामने आता है, मैं देखती हूँ उसके शॉर्ट्स, उसके रोज के शॉर्ट्स में जाना, रोज के ब्लॉग में देखना, एक चीज़ कॉमन रहेगा, बाहर का खाना, तला हुआ मोमोज, फ्रेंच फ्राइज, तला हुआ मोमोज, फ्रेंच फ्राइज, तला हुआ मोमोज, फ्रेंच फ्राइज, रोज खाता है, रोज। वो और उसकी वाइफ, मतलब लालच एक अपनी जगह है। जो इंसान अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया ना हर चीज को लेके, उसको कोई भी चीज छू नहीं सकती है। अपने ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तुमको अगर तुम्हारे खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है ना, तो दूसरा कोई तुमको कंट्रोल कर लेगा। अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखो भाई। खाने का मन तो हमको भी करता है, लेकिन ये समझना चाहिए, चलो ठीक है तुम महीने में 2-3 बार खा लिए। एक तो मोमोज हार्मफुल रहता है, ऊपर से तला हुआ मोमोज वो तो और हार्मफुल रहता है, ऊपर से पत्ता गोभी, वो जो रोज खा रही है, पत्ता गोभी नहीं खाना चाहिए। आप लोग को पता है पत्ता गोभी में कुछ नहीं रहता है। मैं वही देखती हूँ, मैं ना जब भी उसको ब्लॉग आता है ना, मैं यही देखती हूँ। आज मेरी वाइफ को मोमोज खाने का मन किया, बाहर का चाउमीन, बाहर का मोमो, हर रोज, मतलब रोज बंधा हुआ है मोमोज चाउमीन, मोमोज चाउमीन, ये फ्रेंच फ्राइज, वो भी लोकल ठेले से, वो तेल में तला हुआ चीज। मैं सोचती हूँ ये किसी दिन पता नहीं कौन सा बड़ा बीमारी इसको हो जाएगा। छोटा सा बच्चा पैदा हुआ जस्ट, और आप लोग को पता है इसको जो बेबी पैदा हुई है ना, वो एबनॉर्मल पैदा हुई है। मतलब ऐसे जो सर बड़ा रहता है ना, उस टाइप की पैदा हुई है। तो रीज़न वही है कि जब वो प्रेग्नेंट थी ना, हेल्दी खाना कुछ नहीं खाती थी वो। उस पूरी प्रेगनेंसी में मोमोज, तला हुआ मोमोज, चाउमीन, फ्रेंच फ्राइज, पूरी प्रेगनेंसी में यही खाई है, मोमोज 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 मोमोज, पूरी प्रेगनेंसी में। और जब उसका बच्चा पैदा हुआ, एबनॉर्मल पैदा हुआ। ये बड़ा सा सर है, सर में पूरा पानी भरा है, आग बाहर निकल रहा है। और एक चीज़ पता है क्या है, कि आप अगर प्रेग्नेंट होते हो या फिर अगर कंसीव करने के बारे में सोचते हो ना, फॉलिक एसिड खाया करो। जैसे आपकी न्यूली शादी हुई, अब आपको लग रहा है कि हाँ आप लोग अगले 6 महीने में आप लोग बेबी प्लानिंग करोगी, तो प्लीज़ आप लोग फॉलिक एसिड खाया करो डॉक्टर से कंसल्ट करके। बेबी स्वस्थ और अच्छा पैदा होता है, बेबी को कोई बीमारियाँ नहीं होती है। और अगर आप लोग क्या बोलते हैं, आप लोग अगर प्रेग्नेंट हो गए हो बाई चांस, जब पता चलता है, फॉलिक एसिड खाना शुरू कर दीजिए। फॉलिक एसिड, आयरन का टैबलेट और कैल्शियम का टैबलेट, ये आपको कभी मिस नहीं करना। यही है जो आपकी बेबी को सुरक्षित रखेगा। अब लोग बोलेंगे कि पहले के ज़माने में तो खाते नहीं थे, तो पहले का ज़माना में शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध खाना, देसी घी होता था। अभी कुछ देसी नहीं है, कुछ शुद्ध नहीं है, तो वो सबसे हमारे बच्चे को प्रोटेक्ट करता है। बाबा पता नहीं, मैं राजा ब्लॉग का जब भी वीडियो और शॉर्ट्स देखती हूँ ना, मेरे को ना दुख आता है, दया आता है। बहुत लोग तो गुस्सा करते हैं, उसके कमेंट सेक्शन में अगर 100 कमेंट है 100 गाली, अगर 1000 कमेंट 1000 गाली। मेरे को दुख लगता है ऐसी मानसिकता के। उसके शायद वाइफ से फिर प्रेग्नेंट है, शायद वो फिर इतना मोमोज खा रही है, पता नहीं। भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे। आप लोगों को भी बोलती हूँ, मत खाया कीजिए तला भुना बाहर का तेल का, ऊपर से मैदा, ये मैदा बहुत ज़्यादा। आप लोग देखो, मैं सब्जी भी बनाती हूँ बहुत कम तेल से, मसाला खाना छोड़ दी, मैं मसाला बिल्कुल नहीं खाती, मेरा सब्जी पानी पानी रहता है। एक बार मैं एडिटिंग ब्लॉग शूट करके डाली थी वीडियो, किसी ने कहा था आपका खाना देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, आपका खाना देख के मज़ा नहीं आता, आप कैसे रस्सा रस्सा वाला, कमेंट में था, पानी पानी सब्जी बनाते हो। अब मैं उनको इतना बड़ा जवाब कैसे दूँ। खाना देखने में सुंदर नहीं, खाने में सुंदरता होना चाहिए। हाँ, मेरा खाना दिखने में सुंदर नहीं दिखता, क्योंकि उसमें मसाला नहीं है, तेल नहीं है, ऊपर में रेड कलर का तेल नहीं तैर रहा होता, मसाला से डूबा हुआ सब्जी मेरा नहीं होता है। बाबा सुंदरता दिखाने के चक्कर में मैं बीमार पड़ गई, तो जैसे मैडी ईट्स, आप लोग को पता है ना, उसको भी बीमारी पकड़ा है वो मसाला खा खा के। तो मैटर ये करता है, अपना ख्याल रखो, अपना खुद का ध्यान रखो,
हमारे शरीर का रक्षा करना हमारी खुद की जिम्मेवारी होती है ना। तो वो आप लोग ज़रूर करो, क्योंकि मैं 4 साल अपना बहुत कुछ खोई हूँ। वो खोने के चक्कर में मुझे बहुत सी बीमारियाँ हो गई, अब मैं उसको ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। बाबा क्या कर रहे हो बेटा? बबल फुला रहे हो? फुलाओ, बेचारी बाथरूम में बबल फुला रही है।